गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ली है। हमने अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस की तरफ लिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा हो गया जेड एक्सिस पर और हमारा जो पार्टिकल है क्यू चार्ज, इसको हमने पॉजिटिव लिया है। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो थीटा डिग्री का एंगल बना के मूव कर रहा है। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है और ध्यान देने वाली भी है कि ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जेड एक्सिस पर। ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमने ले लिया अपना वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस हो गया। हमारा जो पार्टिकल मूव कर रहा है, हमने कहा है कि हमारा पार्टिकल जेड एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना के मूव कर रहा है। अब ये थीटा डिग्री का एंगल हमारा ये भी हो सकता है, आपको ये एक्स एक्सिस के साथ दिखाई दे रहा होगा। ये भी हो सकता है, ये आपको वाई एक्सिस के साथ थीटा दिखाई दे रहा है, जेड एक्सिस के साथ, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा। ये जो पार्टिकल हमारा है ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन हर बार उसका जो एंगल बन रहा है वो जेड एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी हमारा जो फिगर में आप देख रहे हैं, फिगर में यहाँ पे देखने में ऐसा लग रहा है कि हमारा जो पार्टिकल Q है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा का एंगल बना रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो पार्टिकल है ये जेड एक्सिस के साथ किसी भी डायरेक्शन में हमारा एंगल बना सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लिए। एक कंपोनेंट तो होगा जेड एक्सिस की तरफ v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और वो होगा हमारा v sin थीटा। अब हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब भी हमारा कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। अब वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। फिर हमने देखा F इज प्रोपोर्शनल टू B। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और वो कंपोनेंट हमारा कौन सा था, v sin थीटा। यानी F इज प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। इन तीन फैक्टर्स पर हमारा ये फोर्स डिपेंड करता है। हमने तीनों को कंबाइन कर दिया। F इज प्रोपोर्शनल टू q vb sin थीटा। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इक्वल आएगा, तो एक कांस्टेंट टर्म जरूर आता है। तो यहां पर हमारा हो गया F इज इक्वल टू K Q VB sin थीटा, ठीक है। लेकिन जब हमने Q, V और B का डायमेंशन रखी तो हमने देखा कि तीनों की डायमेंशन हमारी आ रही थी फोर्स की डायमेंशन के बराबर। इसका मतलब जो K हमारा है कांस्टेंट, इट इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिलती है 1। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बना F इज इक्वल्स टू QVB sin थीटा। इसी को हम लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं। अब देखिए, Q इज ए स्केलर क्वांटिटी, V एंड B बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। V और B वेक्टर क्वांटिटी है और V और B के बीच में हमारा एंगल आ रहा है थीटा, और वो भी साइन के साथ। तो V और B साइन थीटा के साथ जब आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं V क्रॉस B। तो हमारा फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, ठीक। अब देखिए,
यहां पे फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच V एंड B आर लाइंग। जिस भी प्लेन में V और B लाई कर रहा होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारी डायरेक्शन होगी फोर्स की, और इसी फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। अब कुछ चीजें हैं यहां पर। नंबर 1 कंडीशन देखिएगा जरा। कंडीशन, if V is equals to 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि हमारा पार्टिकल रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो फोर्स विल बी 0। F is equals to Q V B sin थीटा। V की वैल्यू 0, तो फोर्स कितना हो गया? 0। सॉरी, इट मीन्स इफ द पार्टिकल इज इन रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, नो फोर्स विल एक्ट। दूसरा पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जैसे z एक्सिस की तरफ था और हमारा पार्टिकल भी z एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आया? 0। और जब एंगल आ रहा है 0, तब भी हम देखेंगे कि हमारे इस पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। F इज इक्वल्स टू Q V B साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहां पर भी हमारा फोर्स कितना हो गया? 0। ठीक। थर्ड पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180, यदि हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी यदि मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस पर है और पार्टिकल मूव कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, तब भी हमारा फोर्स होगा 0। F इज इक्वल्स टू Q V B साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो यहां पर भी हमारा फोर्स हो गया 0। अब हम लेते हैं थीटा इज 90 डिग्री। फोर्थ केस हमने लिया, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहां पर हमारा फोर्स हो गया F इज इक्वल्स टू QVB साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तब हमारा फोर्स जो होगा इट इज मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू होगी QVB। तो जो 3-4 चीजें हमें क्लियर हो गई कि यदि पार्टिकल रेस्ट में है, नो फोर्स। यदि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है, नो फोर्स। यदि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, नो फोर्स। लेकिन यदि हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के यदि मूव कर रहा है, तो हमारे पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और उसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल्स टू QVB। अब यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, और यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालेंगे कि 1 टेस्ला होती कितनी है। अभी हमने देखा कि यदि हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पर मूव कर रहा है, 90 डिग्री पर, तो हमारे पार्टिकल पर फोर्स लग रहा था QVB। अब यहां से B कितना हुआ? B यदि हम देखें तो B यहां से हो गया F अपॉन QV। इफ Q is equals to 1 कूलॉम
v is equals to 1 meter per second, F is equals to 1 Newton, then B is equals to 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला की डेफिनेशन हुई, 1 टेस्ला इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द फोर्स इज 1 न्यूटन। यदि किसी पार्टिकल पर, यदि किसी चार्ज पार्टिकल जिसकी वैल्यू है 1 कूलम, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यदि मूव कर रहा है और उस पर लगने वाला बल यदि 1 न्यूटन है, तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारी होगी 1 टेस्ला। इट मींस 1 टेस्ला इज डिफाइंड इफ a 1 coulomb charge is moving in a magnetic field with a velocity of 1 meter per second moving perpendicular to the magnetic field, and the force acting on it is 1 Newton, then the applied field is said to be 1 Tesla। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। देखिए, जब हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा था तो हमारा फोर्स लग रहा था F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, राइट। यदि हमारा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब उस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू QE। यदि पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही मूव कर रहा है तो उस पर दोनों फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तब पार्टिकल पर जो टोटल फोर्स होगा दैट इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ Q V क्रॉस B प्लस Q E। इस फोर्स को हम बोलते हैं टोटल लॉरेंस फोर्स। दिस F फोर्स इज कॉल्ड टोटल लॉरेंस फोर्स। टोटल लॉरेंस फोर्स, ठीक है, टोटल लॉरेंस फोर्स। ओके, अब देखिए, हमने कहा कि यदि हमारा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी है, और पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि हमारा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और पार्टिकल इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यदि उसका मोशन अनडिफ्लेक्टेड है, यानी वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो जिस भी वेलोसिटी से मूव करेगा उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर कैसे देखिएगा, लॉरेंस फोर्स यदि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो हम फोर्स की डायरेक्शन को देखने के लिए हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड रूल, या V क्रॉस B से भी देख सकते हैं, V क्रॉस B से भी देख सकते हैं। वैसे आप लेफ्ट हैंड रूल को यूज कर सकते हैं, कैसे, दिस वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन यदि हमारे पार्टिकल की, पॉजिटिव पार्टिकल की मोशन की है, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, ये पार्टिकल के मोशन का हो गया, एंड पार्टिकल मस्ट बी पॉजिटिव, तब
जो हमारा थंब है वो हमको वेलोसिटी, वो हमारा जो थंब है वो हमको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अब देखिए ये रूम है हमारा, हमने मान लिया कि हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, लाइक दिस, पॉजिटिव पार्टिकल है, v हमारा इधर हो गया। ठीक है, v किधर हुआ, ये डायरेक्शन v की है, तो ये डायरेक्शन में पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मान लीजिए आपकी तरफ से मेरी तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, तो हमारा पार्टिकल पर फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, पार्टिकल पर फोर्स लगा हमारा ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। देखिए पार्टिकल की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ये हो गई, पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगा उस पर, ऊपर की तरफ। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर से नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पार्टिकल था पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव पार्टिकल पर फोर्स जो लगता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अब पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ। यदि ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स हमारे पार्टिकल पर जीरो हो जाएगा और पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा का सीधा चला जाएगा। तो यहां पर हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की ली, ये डायरेक्शन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की ली, क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जो हमारा पार्टिकल मूव कर रहा था वो मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, क्या पार्टिकल का मोशन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर है। और अभी हमने देखा कि जो फोर्स लग रहा था वो पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर की तरफ, नेट फोर्स हो गया जीरो, यानी टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। तो ये मैग्नीट्यूड की, तो हम इसकी जो बात कर रहे हैं ये हमारा कहलाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। इस टर्म को हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। कब, जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा हो, दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा हो, तो उस समय पार्टिकल पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स पार्टिकल पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। Q से Q कैंसिल और यहां से V हमारा हो गया E अपॉन B। इस वेलोसिटी V को हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है।